तो कहानी की शुरुआत 1994 में एक न्यूज़ चैनल से होती है। न्यूज़ में बताया जा रहा था कि डेविड नाम के प्रोफेसर ने अपनी ही कलीग का रेप करके उसे ब्रूटल तरीके से मार दिया है। अब 6 साल बीत गए और आज कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन देकर डेविड को मौत की सज़ा सुनाई है। आज से 4 दिन बाद फ्राइडे को डेविड को जहर का इंजेक्शन देकर जान से मार दिया जाएगा। एक न्यूज़ एडिटर न्यूज़ को बड़े मज़े से देख रही, अचानक उसे किसी का कॉल आया। कॉल वाले बंदे ने कहा कि मैं डेविड का पर्सनल लॉयर हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे न्यूज़पेपर की फेमस एडिटर बेट्सी कल आकर डेविड का इंटरव्यू ले। इंटरव्यू ट्यूसडे या थर्सडे की शाम को ही कराया जा सकता था। इस स्टोरी के लिए न्यूज़पेपर को $5 लाख देने होंगे। बैट्सी कंफ्यूज हो रही थी कि उसे ही क्यों इस केस के लिए चुना गया। एडिटर बोली कि शायद तुमने पिछले केस में एक सोर्स को प्रोस्टिट्यूशन केस में बचा लिया और तुम उसके लिए 7 दिन तक जेल में भी रही, लेकिन तुमने सोर्स का नाम नहीं लिया। शायद इसलिए ही उन्होंने तुम्हें कंसिडर किया है। बैट्सी ने पूछा, अच्छा ऐसा इंसान जिसे मौत की सजा हुई हो वो अपना इंटरव्यू क्यों देना चाहेगा? क्या उसकी जिंदगी की कहानी इतनी ज़रूरी है कि उसे कवर करके दुनिया को दिखाया जाए? एडिटर ने खुशी से न्यूज़ को कवर करने के $5 लाख दे दिए। वो नहीं चाहता था कि ऐसी बड़ी सेंसेशनल न्यूज़ कोई और ले जाए। फिर बैट्सी अपने असिस्टेंट के साथ इंटरव्यू लेने न्यूयॉर्क आ गई। दोनों ने कार रेंट पे ले ली। रास्ते में दोनों डेविड के क्राइम को डिस्कस कर रहे थे। क्राइम सीन पे डेविड के फिंगरप्रिंट मिले थे। उसका ब्लड सैंपल भी विक्टिम की बॉडी में मिला था। डेविड ही मर्डरर है, सारे सबूत उसी के खिलाफ है। सबको शौक इसलिए लगा क्योंकि डेविड एक इंटेलिजेंट बंदा था। उसे हार्वर्ड कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली थी और बाद में डेविड ऑस्टिन में आके फिलॉसफी का प्रोफेसर बन गया। इतना पढ़ा लिखा सोशल बंदा इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है? इससे उसकी इमेज, करियर सब कुछ खराब हो गया। अचानक से कार बीच में रुक गई और असिस्टेंट अंदर रेस्टरूम में हल्का होने चला गया। तभी बैट्सी के पास एक कार आकर रुकी। उसमें अजीब सा बंदा बैठा हुआ था। इसे हम काउबॉय बुलाएंगे क्योंकि उसने वैसी टोपी पहन रखी है। बैट्सी को उसका यहाँ होना अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने जल्दी से असिस्टेंट को बाहर बुला लिया। तभी काउबॉय ने अपनी कार स्टार्ट की और निकल गया। सुबह को बैट्सी असिस्टेंट के साथ 2700 माइल तक कार ड्राइव करके टेक्सास आ गई। डेविड इसी जेल में बंद था। जेल के चारों तरफ हाई सिक्योरिटी थी। वार्डन ने बैट्सी और असिस्टेंट को सिक्योरली अंदर पहुंचा दिया। काफ़ी सारे कैदी अजीब से दिख रहे थे। बैट्सी को लगा कि डेविड भी ऐसा ही होगा। डेविड अब बात करने आ गया। बैट्सी को उसे देख के लगा ही नहीं कि ये कोई खूनी या फिर रेपिस्ट है। बैट्सी ने पहला सवाल किया, मैं ही क्यों? डेविड ने बताया कि तुम अपने काम और अपने एथिक्स के लिए जानी जाती हो। मेरा एग्जीक्यूशन फ्राइडे को है, इसलिए मुझे कोई चाहिए था जो मेरी कहानी को रिकॉर्ड करे और दोबारा अच्छे से सबके सामने रखे। 6 साल पहले डेविड ऑस्टिन में प्रोफेसर था। वो अपनी क्लास में मस्त फिलॉसफी के चैप्टर बच्चों को पढ़ाता। सब मज़े करते और उसकी बातें सुनते। एक क्लास में डेविड ने स्टूडेंट से कहा कि हमें कभी इंसान को देख के उसे जज नहीं करना चाहिए, वो भी इस बात से कि उसकी डिज़ायर कितनी है, बल्कि हमें उसमें देखना चाहिए कि उसके एक्शंस कैसे हैं। क्लास के बाद एक लड़की डेविड के पास आ गई। मैं अच्छे ग्रेड्स पाने के लिए कुछ भी करूँगी सर। डेविड ने लड़की का इशारा समझा। वो उसके पास जाकर कहता है कि सोचना मत। डेविड ने अपनी बाउंड्रीज मेंटेन रखी। डेविड फिर क्लास से चला गया। कॉलेज पार्टी में शाम को कलीग्स ने बताया कि सुबह वाली लड़की को कॉलेज से निकाल दिया गया है। डेविड को पता लगा कि उसकी बीवी स्पेन जा रही है, साथ में उनका बेटा भी जा रहा है। डेविड की बीवी का एक स्पेनिश आदमी के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में डेविड को कोई आइडिया नहीं था। सबके सामने डेविड ने ऐसी इमेज बना रखी थी जैसे उससे सीधा कोई भी नहीं, पर पार्टी में वो खूब मजाक मस्ती करता, दारू पीता, सारे काम करता था। फिर डेविड वॉशरूम आ गया। फिर वही लड़की आके बोली कि सुबह तो मैं बस आपकी अटेंशन पाना चाहती थी। डेविड नशे में था तो उसने लड़की को किस कर दिया और लड़की ने उसके नाखून के निशान अपनी कमर पे छुड़वा दिए। सुबह को डेविड काफ़ी थका सा लग रहा था। उसकी दोस्त कांस ने पूछा कि क्या हुआ। कांस वही लड़की है जिसके रेप और मर्डर के चार्जेस में डेविड अंदर है इस टाइम। डेविड और कांस दोनों ही डेथ पेनल्टी अबोलिशन एक्टिविस्ट थे, यानी कि ये डेथ पेनल्टी के खिलाफ थे। उस दिन डेविड का स्केड्यूल था, उसे टेक्सास जाकर एक डिबेट में हिस्सा लेना था कि क्या डेथ पेनल्टी सही है या फिर गलत। उसके हिसाब से गवर्नमेंट को डेथ पेनल्टी छोड़ के दूसरे रास्ते अपनाने चाहिए। कांस ने काफ़ी कुछ तैयार कर रखा था। फिर डेविड डिबेट में आ गया
उसने गवर्नर से कुछ आर्ग्यूमेंट की, पर एंड में डेविड ने सब कुछ खराब कर दिया, वो भी अपने गुस्से और ईगो के चलते। कांस काफ़ी निराश हुई क्योंकि डिबेट में उनकी हार हो रही थी। गवर्नर ने डेविड के सारे सवालों को अच्छे से काउंटर किया। गवर्नर ने फिर डेविड से सवाल किया कि मुझे एक भी ऐसा इंसान दिखा दो, यानी कि ऐसा क्रिमिनल दिखा दो जिसे गलत मौत की सज़ा मिली हो। ऐसा कोई भी केस हुआ तो मैं अभी डेथ पेनल्टी सज़ा पर रोक लगवा दूंगा। डेविड चुप हो गया और उसके पास साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। अच्छा खासा मौका डेविड की वजह से बर्बाद हो गया। डेविड के गुस्से वाले बिहेवियर ने सब कुछ खराब कर दिया। डेविड कांस को सब समझा रहा कि तभी 2 पुलिस ऑफिसर्स उनके पास आके डेविड को अरेस्ट करके ले गए। तुमने रात एक लड़की का रेप किया, इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। कॉलेज वाली लड़की ने सब कुछ जानबूझ के किया था ताकि वो बदला ले पाए। उसने डेविड की पीठ पे नाखून मार दिए ताकि वो अपनी बात को सच साबित कर सके। मैटर ज़्यादा नहीं बढ़ा क्योंकि लड़की ने कुछ टाइम बाद अपनी शिकायत वापस ले ली थी। अब बैक टू प्रेजेंट। विजिटिंग ऑफिसर ने बताया कि आपका विजिटिंग टाइम खत्म हो गया है। इंटरव्यू का पहला फेज यहीं खत्म होता है। बैट्सी के जाने से पहले डेविड ने बताया कि उस स्टूडेंट लड़की ने बाद में मुझे एक पोस्ट कार्ड भेजा था। लड़की ने मान लिया कि उसने नकली केस में डेविड को फंसाया है और उसने डेविड से माफ़ी मांग ली थी। बैट्सी सोचने लगी कि डेविड ने उसे अपनी ये वाली मेमोरी क्यों बताई है, क्या मर्डर के चार्जेस भी झूठे हैं। फिर बैट्सी असिस्टेंट के साथ कार में बैठ के चली गई। काउबॉयज कार में बैठ के उन्हें देख रहा, भला ये क्यों बैट्सी का पीछा कर रहा है। अगली सुबह टेक्सास हाईवे पर बहुत बारिश हो रही थी। डेविड के केस पे ऑलरेडी इतने सारे जनों की नज़रें थी। इंटरव्यू में भी अभी टाइम था। बैट्सी असिस्टेंट के साथ क्राइम सीन पे आ गई। ये विक्टिम कान का घर है, इसे अब टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है। एक लेडी यहाँ पे सब कुछ संभालती है, वो यहाँ की इंचार्ज है। लड़की बोली कि विजिट करने के $20 चार्ज है और किसी को क्राइम दोबारा से रिक्रिएट करना होगा तो उसके $50। कांस की बॉडी रसोई में मिली थी, वो भी नेक्ड, ज़मीन पे पड़ी हुई। किलर का मारने का तरीका बहुत ब्रूटल था। पहले उसने कांस के हाथ पीछे को बांधे, फिर उसने कांस से हथकड़ी की चाबी ज़बरदस्ती निकलवाई। देन उसके मुंह को प्लास्टिक बैग से कवर करके मार डाला। कांस सफोकेशन से मर गई। बैट्सी ने पास में एक ट्राइपॉड रखा देखा, मतलब किसी ने सब कुछ रिकॉर्ड किया था, पर पुलिस को कोई टेप नहीं मिली। किचन सिंक में रबर के हैंड ग्लव्स मिले, किसी ने बर्तन धो के रखे हुए थे। पुलिस को ये डाउट था कि जब डेविड ने ग्लव्स पहन के टूल्स को धोया तो उसके फिंगरप्रिंट्स प्लास्टिक बैग पर कैसे आ गए। असिस्टेंट और बैट्सी कंफ्यूज हो रहे थे कि या तो डेविड सच में मुजरिम है या कोई उसे फंसा रहा है। क्राइम सीन के बाद दोनों खाना खाने आ गए। दोनों को कांस की मौत के बारे में जान के अजीब लग रहा था। अचानक फिर से काउबॉय आकर बैट्सी को देख रहा। जैसे ही असिस्टेंट ने काउबॉय को देखा तो वो भाग निकला। बैट्सी ने फिर इंटरव्यू का दूसरा राउंड शुरू किया। डेविड को पता लगा कि बैट्सी क्राइम सीन पे गई थी। उसने एक कॉन्सेप्ट बैट्सी को बताया, शुरुआत में आज़ादी के साथ कैसे टॉर्चर किया जाता है। जिस तरह कांस मरी, ऐसे ही पुलिस इंटेरोगेशन में कैदियों से चाबी निकलने के लिए कहा जाता है और उन्हें सफोकेट किया जाता है। कैदी को पता रहता है कि उनकी आज़ादी की चाबी उन्हीं के अंदर है, इससे उनका हौसला और ज़्यादा टूट जाता है। डेविड ने इस कॉन्सेप्ट को अपनी क्लास में पढ़ाया था। अगर डेविड मर्डरर होता तो अपने फिंगरप्रिंट कभी डेड बॉडी के पास नहीं छोड़ के आता। किसी ने डेविड को ज़रूर बलि का बकरा बनाया है। क्राइम सीन पे ट्राइपॉड दिखा, मतलब किलर ने सब कुछ रिकॉर्ड किया होगा। डेविड के आज़ाद होने की चाबी कहीं तो छिपी है। वो टेप अगर मिल जाए तो डेविड आज़ाद हो जाएगा। बैट्सी पॉइंट को साथ रख के सब समझने की कोशिश कर रही थी, पर डेविड के शब्द स्टोरी से मैच नहीं हो रहे थे। जब डेविड पे पहली बार रेप का इल्ज़ाम लगा था तो उसकी ज़िंदगी नर्क बन गई। उसका करियर भी खत्म हो गया। सबने मान लिया था कि डेविड रेपिस्ट है। लड़की ने फिर कॉलेज अथॉरिटी से डर के केस वापस ले लिया होगा, लेकिन ऐसी बातें शहर में फैल जाती है और बदनामी तो ऐसी चीज़ है, एक बार हो जाए तो फिर कभी ठीक नहीं हो सकती। डेविड की बीवी ने मौका देख के डिवोर्स फाइल कर दिया। वो तो उससे छुटना ही चाह रही थी। वो अपने बच्चे को लेकर फिर स्पेन चली गई। यूएस वाला घर बेच के लेडी ने पैसे इकट्ठे कर लिए थे। डेविड का बेटा अपना फेवरेट टॉय अपने बाप के लिए छोड़ गया। डेविड बेटे को जाते देख एकदम टूट ही गया था। यूनिवर्सिटी ने भी उसे प्रोफेसर की जॉब से निकाल दिया। सब इतने आरोप लगा रहे कि यूनिवर्सिटी का नाम खराब हो रहा था। रातों रात एक जाना माना अच्छा प्रोफेसर आज एक रेपिस्ट बन के रह गया था।
डेविड ने नई जॉब ढूंढना शुरू किया। किसी स्कूल ने उसे टीचर की जॉब तक नहीं दी। अपने बेटे को वापस लाने के लिए डेविड को जीना होगा, उसे कुछ करना था। डेविड कॉल करता था पर उसकी बीवी बीच में ही कॉल रख देती थी। लॉयर ने बताया कि डेविड को उसके बेटे की कस्टडी अभी तो मिलना बहुत मुश्किल है। डेविड की इमेज एकदम खराब हो रखी है और उसने खुद को शराब के नशे में डुबो लिया है। डेविड ने फिर अल्कोहल ग्रुप ज्वाइन किया, मतलब अल्कोहल को छुड़ाने वाला ग्रुप। उसने एक नॉर्मल सी जॉब भी करी। डेविड जब कांस से मिला तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन देख के कांस को खुशी हुई। डेविड को लगता था कि डेथ पेनल्टी ऑर्गेनाइजेशन उसे सपोर्ट करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। कांस को कॉल आया कि डेविड अब किसी भी चीज़ में हिस्सा नहीं ले सकता। डेविड ये सुनकर बिखर गया। उसका सच क्या है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सबने उसे दोषी मान लिया है। डेविड ने अपने बेटे को कॉल की। बात होने से पहले ही उसकी बीवी ने फ़ोन नीचे रख दिया। अगले दिन डेविड कांस के घर थोड़ा रिलैक्स करने आता है। घर पर कुछ देर बाद कांस अचानक से गिर पड़ी। डेविड उसे हॉस्पिटल ले गया तो पता लगा कि कांस को एडवांस कैंसर है, इसलिए वो बेहोश हो गई। बैट्सी को डेविड की कहानी सुन के लगने लगा कि डेविड निर्दोष है। इतने अच्छे रिलेशन के बाद डेविड कांस को नहीं मार सकता। बैट्सी असिस्टेंट के साथ रूम पर कैश लेकर आ गई। देखा तो कमरा पहले से खुला हुआ है। हिम्मत करके दोनों अंदर गए तो गेट पे ही किसी ने एक वीडियो रिकॉर्ड टेप रखा हुआ था। बैट्सी ने टेप चलाई तो वीडियो में कांस की वीडियो थी। कांस जमीन पे पड़ी हुई थी, उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे और मुंह पर प्लास्टिक बैग था। कांस सफोकेशन से मर गई। बैट्सी को बड़ा बुरा लग रहा था। वो सीन को माइंड में बार बार सोचे जा रही। अचानक से उसने ध्यान दिया कि कांस सफोकेशन से नहीं मर रही थी। बैट्सी को लगता है कि डेविड असली कातिल नहीं है। डेविड और कांस डेथ पेनल्टी एबोलिशन ऑर्गेनाइजेशन में साथ काम करते थे। किलर ने डेविड को फंसाया होगा, वो जरूर डेथ पेनल्टी का सपोर्टर होगा। और अगर टेप किलर ने भेजी है तो अभी क्यों? बैट्सी ने सोचा कि पहले वो डेविड के लॉयर को कैश दे दे, फिर वो आगे का इंटरव्यू लेगी। पीछे से टोपी वाला काउबॉय उनके पीछे आ रहा था। असिस्टेंट जल्दी से कार का नंबर नोट करने लगा। काउबॉय ने दिमाग लगा के कार मोड़ ली और वो गायब हो गया। फिर बैट्सी के असिस्टेंट ने बताया एक बार डेविड को डिफेंस के लिए बेस्ट लॉयर दिया गया, लेकिन डेविड ने मना करके अपने प्रेजेंट वाले लॉयर को चुना, उस लॉयर को जिसको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। लॉयर डेविड से पूछ रहा कि मान लो कोई ट्रायल के बेसिस पर जेल आए और उसे डेथ पेनल्टी की सज़ा मिले, ऐसा मेरे होते हुए नहीं होगा, मैं बेस्ट डिफेंस लॉयर हूँ। बैट्सी लॉयर के पास पैसे देने आ गई। उसने लॉयर को वीडियो टेप के बारे में बताया। लॉयर ने कहा कि टेप को हम एविडेंस के तौर पे नहीं दिखा सकते, उसमें चेहरा साफ नहीं दिख रहा, जज नहीं मानेंगे कि टेप असली है। दूसरा, इससे ये भी साबित नहीं हो रहा कि डेविड निर्दोष है। बैट्सी फिर ऑफिस से जाने लगती है। उसे अब डेविड का फाइनल इंटरव्यू लेना था। तभी फर्स्ट फ्लोर पर बैट्सी ने मिस्टीरियस काउबॉय को देखा। लड़की समझ गई कि काउबॉय ज़रूर लॉयर से मिला हुआ है। जल्दी से बैट्सी ने नीचे आकर अपने असिस्टेंट को सब कुछ बता के काउबॉय का पीछा करने को भेज दिया और खुद टैक्सी लेकर इंटरव्यू लेने आ गई। काफ़ी पीछा करने के बाद भी असिस्टेंट का पागल बन गया और काउबॉय भाग गया, पर असिस्टेंट ने इस बार काउबॉय की कार का नंबर नोट कर लिया था। जेल में बैट्सी की डेविड से फाइनल बात हुई। उसने डेविड को काउबॉय के बारे में बताया। डेविड ने तुरंत उसे पहचान लिया। काउबॉय डेथ पेनल्टी ऑर्गेनाइजेशन में ही था, उसे कांस से अलग ही लगाव था। बैट्सी बोली, मतलब काउबॉय असली किलर है? डेविड चुप रहा। उसने अपनी कहानी आगे बताई। जब डेविड को पता लगा कि कांस को कैंसर है तो उसने रोज़ दारू पीना शुरू कर दिया। डेविड ने सब कुछ नज़रअंदाज किया, उसे बस अपने बेटे की याद आ रही थी। कांस अपने काम पर दोबारा लग गई। काफ़ी छानबीन के बाद भी उन्हें कोई ऐसा क्रिमिनल केस नहीं मिला जिसे बिना गुनाह के डेथ की सज़ा मिली हो। एक रात कांस डेविड से कहती है कि मैं मरने के करीब हूँ, मैंने आज तक अपनी लाइफ में जो किया है सब बेकार गया। अपनी दोस्त को दुख में देख के डेविड ने वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। दोनों ने रात को रोमांस किया और दोनों बहुत करीब आ गए। अगले दिन कांस के घर पे काउबॉय आया। आज ही के दिन कांस का मर्डर हुआ था। डेविड को इस बारे में नहीं पता कि वो अपने पुराने घर पे कैसे पहुंचा। पड़ोसियों ने आवाज़ सुनी तो वो सब देखने आए। फिर रात में वो कार में ही सोया हुआ था। इस टाइम तक कांस का मर्डर हो चुका था। बैट्सी ने डेविड की पूरी कहानी सुन ली। उसने मान लिया कि काउबॉय ही असली किलर है। उसे कांस और डेविड का पास आना अच्छा नहीं लगा होगा, तभी काउबॉय ने कांस का मर्डर कर दिया। डरावनी टेप भी उसने जान के बैट्सी को भेजी। पूरी वीडियो डेविड को बचा सकती है,
बैटजी को दुख हो रहा था कि उसे ये सब पहले से क्यों नहीं पता। डेविड को अपनी इमेज की कोई परवाह नहीं है, बस डेविड चाहता था कि बैटजी उसकी स्टोरी कवर करके दुनिया को दिखाए। डेविड नहीं चाहता कि उसका बेटा अपने बाप को बुरा इंसान समझे। डेविड को जाता देख बैटजी रोने लगी, मगर अभी भी सबूत इकट्ठे करने के लिए थोड़ा टाइम था। रात को बैटजी ने बैठ के केस दोबारा पढ़ा, सारी चीजें एक साथ रखी। कल डेविड को मौत की सजा होने वाली है और बैटजी डरी हुई थी। उसने टेप बार बार देखी, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिला। सुबह को बैटजी टॉवल से मुंह पूछ रही थी। उसके दिमाग में एक पॉइंट आया। लड़की ने जल्दी से असिस्टेंट को जगाया। दोनों कांस के घर आ गए। बैटजी ने टेप में देखा कि कांस के पैर बंधे हुए थे, वो हिल रहे थे, पर कांस स्ट्रगल नहीं कर रही थी। उसने 15 सेकंड तक कोई रिएक्शन नहीं किया। अगर कांस का किसी ने मर्डर किया होता तो शुरू में कांस ने पैर क्यों नहीं मारे। टेस्ट के लिए बैटजी ने एक्सपेरिमेंट खुद पे किया। उसने खुद के हाथ बांध के मुंह पे प्लास्टिक बैग लगा लिया। 15 सेकंड के अंदर ही बैटजी को सफोकेशन फील होने लगा और एक्सपेरिमेंट से सच सामने आ गया। जो ग्लव्स सिंक में मिले थे वो एकदम साफ थे। कोई भी घर में काम करने वाली लेडी ऐसा ही करती है। हालांकि कोई किलर होता तो वो सामान को फेंक के जाता। हाथ बंधे होना, मुंह पे पन्नी, इसका मतलब कांस ने सुसाइड की है। उसका मकसद डेथ पेनल्टी को किसी भी तरीके से रुकवाना था। अपने कैंसर के चलते कांस के पास ज़्यादा टाइम वैसे नहीं था, उसे अपना सपना पूरा करना था। असिस्टेंट ने पूछा कि अगर कांस को मरना ही था तो उसने डेविड को सब में क्यों फंसाया, क्योंकि ये बेस्ट प्लान है। सच को रिकॉर्ड करके सबके सामने डेविड के मरने के बाद चलाया जाएगा, जिससे गवर्नर की बात गलत साबित हो जाएगी, क्योंकि गवर्नर ने डिबेट में कहा था कि अगर एक भी बेगुनाह को मौत की सज़ा हो गई तो वो डेथ पेनल्टी को रद्द करवा देगा। कांस की मरने में मदद काउबॉय ने की होगी। उसे कांस से प्यार था और डेविड को तो काउबॉय पसंद ही नहीं करता था। बैटजी समझ गई कि मर्डर की पूरी टेप काउबॉय के पास है। अभी 4:50 PM हुए हैं। डेविड को सज़ा मिलने में 1 घंटा बचा था। बैटजी को पूरी फुटेज चाहिए थी, इसके लिए उसने अपनी जान रिस्क में डाल दी। बैटजी असिस्टेंट के साथ काउबॉय के कार के नंबर को फॉलो करते हुए उसके घर पे आ गई। दोनों ने प्लान बनाया कि असिस्टेंट काउबॉय का ध्यान भटकाएंगे और मौका देख के बैटजी अंदर जाकर टेप ढूंढेगी। घर में फिर फाइनली बैटजी को फुल टेप मिल गई। वीडियो टेप में कांस ने सुसाइड के सारे स्टेप अच्छे से फॉलो किए। फिर वीडियो में काउबॉय ने आकर कैमरा बंद कर दिया। बैटजी शॉक हो गई, वो ऐसे किसी बेगुनाह को मरने नहीं देगी। काउबॉय दूर से बैटजी को शांति से बैठ के देख रहा था। डेविड के मरने में अब सिर्फ 8 मिनट बचे थे। बैटजी कार भगा के जा रही थी। उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि तुम जाके कॉल करके सबको सच बता दो, मैं सबूत लेकर जेल में जा रही हूँ। रास्ते में बैटजी की भाड़े की कार खराब हो गई। लड़की फिर भाग भाग के जेल तक गई। जेल के बाहर लोग इकट्ठे होकर नारे लगा रहे थे। रिपोर्टर ने एरिया को घेर लिया। मरने से पहले डेविड को उसका फेवरेट खाना दिया गया, 2 पैनकेक्स और चॉकलेट। एक बार डेविड ने अपने बेटे से वादा किया था कि मैं ये सब तुम्हारे साथ खाऊंगा। इस टाइम कोई भी डेविड का दुख नहीं समझ पा रहा। उसका सबसे बड़ा दुख था उसके बेटे से दूर हो जाना। अब सजा का वक्त हो गया। बैटजी भाग के आ गई, पर अब देर हो चुकी थी। डेविड को पॉइजन का इंजेक्शन देकर मार दिया गया था। डेविड के मरने के बाद भी उसका केस नहीं रुका। बैटजी ने पूरी टेप मीडिया में वायरल कर दी। सब जगह बात फैल गई कि एक बेगुनाह मारा गया, किसी ने सुसाइड की जिसकी सज़ा निर्दोष को मिली। रातों रात डेथ पेनल्टी को अबोलिश कर दिया गया। कांस और डेविड के मरने के बाद उनकी इच्छा पूरी हो गई। वो चाहते थे कि डेथ पेनल्टी अबोलिश हो जाए और ऐसा हो गया। अचानक से कहानी में फिर से एक ट्विस्ट आता है। एक पुलिस ऑफिसर काउबॉय को केस में इन्वॉल्व होने के लिए उसका पीछा कर रहा। बात करके ऑफिसर ने काउबॉय को जाने दिया। काउबॉय फिर डेविड के लॉयर से $5 लाख लेकर स्पेन आ गया। काउबॉय फिर एक घर में आकर गेट के पास पैसे रख देता है। गेट खुला तो लेडी पैसे देख के शॉक हो गई। ये लेडी कोई और नहीं बल्कि डेविड की एक्स वाइफ है। उसने बैग खोला, उसके अंदर पैसे के साथ एक पोस्ट कार्ड भी था। ये वही कॉलेज वाली लड़की का पोस्ट कार्ड है जिसमें लड़की ने मान लिया था कि उसने डेविड पे झूठा आरोप लगाया था। उसकी बीवी को पता चल गया कि उसका पति कोई रेपिस्ट नहीं था। न्यूज़ रूम में फिर बैटसी को एक पार्सल मिलता है। पार्सल में एक खिलौना और लेटर था। लेटर में लिखा है कि टॉय में ही आज़ादी की चाबी है। बैटसी को डेविड की कही बात याद आ गई। उसने टॉय देखा तो उसके अंदर एक टेप था। बैटसी फिर कमरे में जाके गेट बंद करके वीडियो देखने लगी।
काउबॉय जब घर से गया तो उसके बाद एक और आदमी घर पे आया। बंदा और कोई नहीं बल्कि डेविड ही था। डेविड ने कांस के सर पे हाथ रख के अपने फिंगरप्रिंट वहाँ छोड़ दिए और भी उसने कई जगह अपने फिंगरप्रिंट छोड़े। ये सब कुछ डेविड ने खुद प्लान किया था। उसने अपनी लाइफ डेथ पेनल्टी की सज़ा को ख़त्म करने के लिए कुर्बान कर दी और वो उसकी इकलौती दोस्त कांस का सपना भी था, तो उसने शायद कांस के लिए सेक्रीफाइस किया था। और ये खिलौना डेविड ने बैटसी के लिए इसलिए भेजा था ताकि उसे कभी ये ना लगे कि वो डेविड को बचा नहीं पाई। इसी के साथ ये बेहतरीन कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।